श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें जो पंडित जी ने अभी बैसाख के महीने का 7 मंदिरों में जाने वाला नया उपाय बताया हुआ है वो आप हमें अच्छे से समझा दो कि हमें इस उपाय को किस दिन से शुरू करना है और किस दिन तक करना है, क्योंकि ये जो उपाय है ये पंडित जी ने अभी अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में बताया हुआ है, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने का है, वो भी तब जब प्रदोष व्रत यहाँ पर पड़े। और इस उपाय का पंडित जी ने नाम भी बताया था, सप्त तीर्थ के अनुष्ठान वाला ये उपाय है ना। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है जिसको भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, या कोई दुख और परेशानी हो, या संतान की प्राप्ति करवाना हो, या इसके अलावा रोग मुक्ति के लिए, या कोई भी आपकी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो, आप उसके लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति घर का इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। विशेष रूप से घर की माताएं बहनें जो है ये वाला उपाय जरूर सुने, क्योंकि ज्यादातर माताएं बहनें ही जो है उपाय करती हैं और अपने पूरे घर परिवार को उपाय का फल भी यहाँ पर दिला देती है ना। तो देखिए, ये जो उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने का है। और वैशाख के महीने में तब आपको ये उपाय करना है जब प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो। मतलब ये उपाय पूरे 7 दिनों का है। 7 दिनों तक आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा। और इस उपाय में जो 7वां दिन पड़े वो आपका प्रदोष व्रत का होना चाहिए। इस हिसाब से इन चीजों को देखते हुए आपको ये वाला जो उपाय है इसको करना है, ठीक है। और पूरे 7 दिन तक करना है। विराम दिवस इस उपाय का जो है प्रदोष व्रत का दिन ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। और ये उपाय माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, घर की सुख और शांति के लिए करना चाहते हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से। और अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है तो आप खुद भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। और ये वाला जो उपाय है ये प्रतिदिन 7 दिनों तक होगा। मतलब जिस दिन 7वां दिन पड़ेगा उस दिन प्रदोष व्रत भी होना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस उपाय को आपको किस दिन से शुरू करना है और किस दिन तक करना है, ताकि आप लोगों का उपाय अच्छे से पूर्ण हो जाए और आपको उपाय का यहाँ पर फल भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाए। ये बिल्कुल नया उपाय है और सिर्फ इस प्रदोष व्रत के 7वें दिन तक ही किया जाना है। और वैशाख के महीने में ये उपाय सिर्फ 2 ही बार किया जाता है और 2 ही बार किया जाएगा, क्योंकि एक महीने में 2 ही प्रदोष व्रत यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है ये हमें वैशाख के महीने में प्रदोष व्रत के 7वें दिन तक करना है। तो वैशाख के महीने में सबसे पहले हमें प्रदोष व्रत देखना पड़ेगा कि वो किस दिन पड़ रहा है। तो देखो, वैशाख के महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो 25 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। तो 25 अप्रैल से आप लोग 7 दिन पहले आ जाओ, क्योंकि इसका विराम दिवस हमें ऐसे उपाय शुरू करना है कि विराम दिवस जो है वो प्रदोष व्रत के दिन पर पड़े, है ना। तो भाई आप 25 अप्रैल से 7 दिन पहले आ जाओ। सीधी बात है, 19 अप्रैल के दिन आप लोग आ जाओगे, ठीक है। तो 19 अप्रैल के दिन से दोस्तों पंडित जी ने जो अभी अपना सप्त तीर्थ के अनुष्ठान वाला उपाय बताया हुआ है, ये 7 मंदिरों में जाने वाला उपाय बताया हुआ है, ये आपका 19 अप्रैल 2025 के दिन से शुरू होगा और 25 अप्रैल 2025 तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि 25 अप्रैल को विराम दिवस पर जो है प्रदोष व्रत यहाँ पर पड़ रहा है, वो भी वैशाख के महीने का। वैशाख के महीने में ही ये उपाय किया जाना है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा, ताकि आपको उपाय का यहाँ पर फल मिल सके। जो व्यक्ति पहले दिन उपाय करेगा वही व्यक्ति हर दिन उपाय करेगा, 7 दिन तक यहाँ पर उपाय करेगा। तो इसलिए इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इस उपाय में करना क्या है, जैसा हमने आपको बताया कि 19 अप्रैल 2025 के दिन इससे ये वाला उपाय करना है, तो 18 अप्रैल 2025 को रात्रि में ही आपको इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, बाजार से लेकर आ जाना, या जहाँ से आप लोगों को लेकर आना हो वहां से लेकर आइएगा। तो एक मिट्टी का मीडियम साइज का पात्र बाजार से खरीद कर लेकर आ जाइएगा। और इसको ढकने के लिए या तो एक दीपक लेकर आइएगा बड़े साइज का, या तो सफेद कपड़ा लेकर आइएगा, नया वाला, है ना। और नया कपड़ा अगर सफेद ला रहे हो तो भाई आप लोगों को उसे घर पर आकर धोना पड़ेगा, अन्यथा आप मिट्टी का दीपक भी लेकर आ सकते हैं इसको ढकने के लिए। जो आप मिट्टी का पात्र लेकर आएंगे ना, इसको ढकने के लिए, है ना। तो जैसे ही आप लोग मिट्टी का पात्र अपने घर पर लेकर आते हैं तो 19 अप्रैल के दिन से हमें ये वाला उपाय शुरू करना है, 7 मंदिरों में जाने वाला उपाय। तो भाई आप लोगों को 18 अप्रैल की रात्रि में ही क्या करना है, अपना वो जो मिट्टी का पात्र है उसके अंदर जल भर देना है। क्या कर देना है, जल भर देना है ना। जो उपाय कर रहा है उसी को अपने हाथ से उपाय को करने की सारी तैयारी करनी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको ताज़ा जल भर लेना है। जो भी आपके घर में जैसे भी ताज़ा जल आता हो, नल आते हो या हैंडपंप लगा हो या जेट लगा हो, तो वहां से आप लोगों को उस मिट्टी के पात्र के अंदर या मटके के अंदर आप लोगों को जो है मतलब जल भर लेना है। मटका आप मीडियम साइज का भी ला सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ला सकते हो, है ना। तो उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको जल भर देना है। और जल भरने के बाद इस मिट्टी के पात्र को लेकर आपको अपने घर के रसोई घर में आ जाना है, ठीक है। ये काम सारा रात्रि में ही आप लोगों को कर देना है ना। तो अपने घर के रसोई घर में आकर जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहीं पर पास में एक अच्छी सी जगह देखकर इस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर वहां पर रख दो। और रखने के बाद इसके ऊपर या तो दिया ढक दो, है ना, क्योंकि ऊपर मतलब जो पानी रखा रहेगा वो खुला नहीं रहना चाहिए। या तो आप इसके ऊपर मिट्टी का दिया ढक
ढक दो, या तो आप लोगों के घर में सफ़ेद जो कपड़ा रखा हो या बाज़ार से लेकर आए हुए हो, उसको अच्छे से धोकर, घिसकर फिर उसके बाद में ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये आप लोग जो है मटके के ऊपर बाँध दो। अगर किसी को डर वगैरह लगे, मतलब सफ़ेद कपड़ा ना बाँधना चाहें, तो सीधी-सी बात है आप दीपक इसके ऊपर ढाक दीजिएगा, है ना? पंडित जी ने मिट्टी का ही दीपक ढाकने के लिए बताया, आपको घर की प्लेट नहीं ढाकनी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। या तो आप बाज़ार से ही जो है मटके के साथ में ही मिट्टी का दीपक भी लेकर आइएगा, अन्यथा सफ़ेद कपड़े को धोकर साफ करके इस मटके के ऊपर आप बाँध सकते हैं इसको ढकने के लिए, ठीक है? इतना काम आपने किया। अब इसके बाद में आपको एक कटोरी और लेना है, एक पात्र और लेना है, जिसके अंदर आपको रखना है एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। और ये एक बेलपत्र और एक शमी पत्र का जो पात्र है, इसको भी आप लोगों को इसी मटके के पास में रख देना है ना? ये काम भी आपको रात में ही करना है। इतना काम करने के बाद आपका जो है यहाँ पर बहुत सारा काम हो जाता है। अब आपको अपने बाकी के जो भी काम है वो कर लेने हैं और अगले दिन सुबह का इंतज़ार करना है। जिस दिन 19 अप्रैल का दिन होगा, क्योंकि उसी दिन से ये वाला जो उपाय है ये शुरू होगा, और सभी लोगों को 19 अप्रैल के दिन से ही उपाय शुरू करना है, अगर कोई ये वाला उपाय करना चाहता है तो, है ना? तो भाई करना क्या है, जैसे ही पहला दिन है इस उपाय का, तो सबसे पहले दिन मतलब कि कौन सा दिन पड़ेगा, 19 अप्रैल 2025 के दिन। तो सबसे पहले दिन आपको सुबह-सुबह जल्दी उठना है, स्नान वगैरह कर लेना है और शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपको जो है अपने इस मटके के पास में आना है, जहाँ पर आपने मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर रात्रि में रखा हुआ था, और पास ही में एक पात्र के अंदर एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी रखी हुई थी। तो आप जिस लोटे से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं वो एक लोटा निकाल लीजिए, क्योंकि हमें मिट्टी का पात्र लेकर नहीं जाना है शिव जी के मंदिर में, हमें अपना ही लोटा लेकर जाना है, बस मिट्टी के पात्र का जल लेकर जाना है। तो आप जिस लोटे से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, अपना वो जो पात्र होता है वो पात्र ले लीजिए, और उस पात्र के अंदर, उस लोटे के अंदर अपना ये जो जल है, जिसके अंदर जो कि आपने रात में भरा हुआ था अपने मिट्टी के पात्र के अंदर या मटके के अंदर, उसको भर लो, है ना? ये जो जल है ये झूठा नहीं होना चाहिए, जो जल जैसा रात में आपने भर कर रखा था वैसा का वैसा भरा होना चाहिए, है ना? तो उसी जल के अंदर से, उसी मिट्टी के पात्र के अंदर से आपको अपने एक लोटे के अंदर जल भर लेना है। एक लोटा ये मिट्टी के पात्र का जल लेकर, अब आपको आपने जो मिट्टी के पात्र के पास में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र रखा हुआ था वो भी आपको अपने साथ में यहाँ पर रख लेना है, ठीक है? अपने साथ में रखकर सबसे पहले दिन आपके घर के पास में जो भी आपका शिव मंदिर पड़ता हो, शिवालय पड़ता हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है ना? और शिव जी के मंदिर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो जाते से ये जल आपको नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचकर दर्शन करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले शिव जी के पास में आकर सबसे पहले अपना जो शमी पत्र है उसको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले आपको अपना एक शमी पत्र चढ़ाना है, जो कि आपने रात्रि भर उसी मटके के पास में, जल के पास में रखा हुआ था, ठीक है? और बाकी जो आपने दीपक वगैरह ढाका हुआ था या सफ़ेद कपड़ा ढाका हुआ था, उसका कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आपको ढाकने के लिए ही इस्तेमाल करना है। या तो दीपक ढाको या सफ़ेद कपड़े से ढाको, कोई भी एक चीज़ से आप लोगों को जो है अपना जो जल है मटके का उसको ढाकना पड़ेगा, ठीक है? पंडित जी ने ऐसा करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में आकर अपना अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच में अपना एक शमी पत्र समर्पित करना है। उसके बाद में शिवलिंग के ऊपर अपना जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को लेकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करना है। आप जिस तरफ से बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और उसको फिर आप लोग जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपना जो आप लोग एक लोटा जल भर कर लाए हो उस मिट्टी के पात्र के अंदर से, मतलब मिट्टी का जल लेकर आए हुए हो, अब ये जो मिट्टी के पात्र का जल है ये अब आपको अपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाई हुई ना, उसी के ऊपर जो है आप लोगों को अपना ये जो जल है ये एक धारा से धीरे-धीरे करके चढ़ा देना है। और जैसे ये जल चढ़ा देते हो उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना, पहले दिन जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसको कर रहे हो, ठीक है? मनोकामना ज़रूर बोल देना जल को चढ़ाने के बाद। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो उपाय है ये बहुत हद तक हो गया है। अब अगर आप लोग ये वाला उपाय संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। देखो, संतान प्राप्ति के लिए जितनी भी माताएं बहनें या पुरुष ये वाला उपाय करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि इस जल को चढ़ाने के बाद जलाधारी से जल को झेल लेंगे, है ना? तो आप लोग को जलाधारी से थोड़ा सा जल यहाँ पर झेल लेना है, और झेलने के बाद क्या करना है कि वहीं मंदिर में शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा के पास में बैठकर आधा जल आप लोगों को पी लेना है। आधा जल मतलब जो भी माताएं बहनें होंगी उनको पीना है, और आधा जल उनको अपने पतिदेव को यहाँ पर दे देना है, ठीक है? तो आधा जल जो है यहाँ पर पी लेना है जलाधारी से झेलकर। जो जल आपने चढ़ाया हुआ है ना अभी, उसी जल को जलाधारी से झेलकर आधा माताओं बहनों को पी लेना है और आधा अपने पतिदेव को यहाँ पर पिला देना है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे उनको सिर्फ ऐसा करना है। इसके अलावा जो लोग रोग मुक्ति के लिए उपाय करेंगे, जिनके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है, जो कि ठीक करने के लिए उपाय करेंगे, तो उनको क्या करना है कि उनको भी मतलब जलाधारी से जल झेल कर लेकर आना है। उन्हें जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद आप लोगों को जो है वही जल जलाधारी से झेल कर लाना है। और झेल कर लाने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे उपाय को करने के बाद, उपाय बस यहीं तक करना है आप लोगों को। बस जो जल आप लोगों ने झेला और झेल कर जैसे आप अपने घर पे पहुंचे तो घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करने से पहले आप अपने उस जल को पी लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, है ना? तो भाई आप लोगों को जो है रोग
रोग मुक्ति के लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो जल को झेल कर लाकर अपने घर के मेन गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले वहीं पर पी लीजिएगा, है ना। तो सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो शिव जी पर चढ़ा हुआ जो जल है उसको झेल कर लेकर आइएगा और इस तरीके से आप लोग ले लीजिएगा। बाकी और किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको जल लाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं के वहीं थोड़ा सा जल अपने आचमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपने किया, बाकी सभी मनोकामना के लिए उपाय किया जा सकता है, सभी दुख और परेशानियों के लिए यहाँ पर उपाय किया जा सकता है ना। तो जो आपने ये पहले दिन काम किया, आप यही काम आपको पूरे 7 दिन तक करना है। पर इस उपाय में थोड़ी सी एक आप लोगों को बात समझनी है कि ये उपाय हर दिन अलग अलग मंदिर में जाकर होगा, मतलब अलग अलग शिवालय में होगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप जिस शिव मंदिर में गए दूसरे दिन भी आप उसी शिव मंदिर में जाकर ये वाले उपाय करने लगे। विधि एक ही रहेगी, बस मंदिर यहाँ पर बदल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, है ना। तो कोशिश करना आपको 7 मंदिर मिले, भले थोड़ा दूर जाना पड़े, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप गाड़ी से चले जाइएगा, पर कोशिश कीजिएगा कि मतलब 7 अलग अलग मंदिरों में आपको जाना है। मतलब पहले दिन जिस मंदिर में गए हो अगले दिन आप दूसरे मंदिर में जाओगे जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, अगले दिन फिर तीसरे मंदिर में जाओगे जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, फिर अगले दिन चौथे मंदिर में जाओगे जहाँ पर शिवलिंग विराजित है। मतलब चौथे दिन जैसे आएगा तो चौथे मंदिर में, पांचवें दिन जैसे आएगा तो पांचवें मंदिर में, छठवें दिन जैसे आएगा तो छठवें मंदिर में, और 7वां दिन जैसे जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ेगा तो 7वें मंदिर में। ये सभी मंदिर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। एक ही मंदिर में आपको रिपीटेड नहीं जाना है, हर दिन आपको अलग अलग मंदिर में जाकर ये वाला उपाय करना है, ठीक है। और जिनको जहाँ पर मतलब मंदिर ना मिले तो पंडित जी ने उनके लिए बोला है कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर फिर उन पर जो है ये वाला उपाय करेंगे। पर पार्थिव शिवलिंग अगर आप बनाएंगे तो आपको उपाय करने में बहुत परेशानी होगी, बहुत चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो आप लोग यही कीजिएगा कि भाई आपके घर के आसपास जो भी मतलब मंदिर पड़ते हैं तो आपको हर दिन अलग अलग मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो, बस उस जगह पर जाना है, ठीक है। तो हर दिन आप लोगों को जो है ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको हर दिन मंदिर बदल बदल कर जाना है, ठीक है। तो पहले दिन आप अपने घर के पास वाले मंदिर पर गए और आपने ऐसा ये सारा उपाय किया। अगले दिन भी आप लोग क्या करोगे, जिस दिन आपने उपाय किया पहले दिन 19 अप्रैल के दिन, उसी दिन रात्रि में वापस से उस जल को बदल दो कि मिट्टी के पात्र के अंदर उस जल को भरकर वापस से आप उसके अंदर उसके ऊपर ढक दोगे कोई भी चीज, जो मिट्टी का दिया है या सफेद कपड़ा है वो ढककर पास ही में उस मिट्टी के पात्र के जल के पास में ही आपको एक कटोरी के अंदर एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को जो है पूरे 7 दिन तक ये काम करना है। बस संतान प्राप्ति के लिए जो लोग कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। और जो आप अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं या कोई भी और दुख और परेशानी के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जलाचमन आप प्रतिदिन जो है करते रहिएगा। इसके अलावा अब जैसे ही 7वां दिन आता है, हम हर दिन बस आपको अलग अलग मंदिर में जाना है। अब जैसे ही 7वां दिन आता है, मतलब कि 25 अप्रैल का दिन आता है, तो आप 25 अप्रैल के दिन आप लोगों को क्या क्या करना है कि भाई उस दिन रहेगा यहाँ पर प्रदोष व्रत का दिन, और उसी दिन इस उपाय का यहाँ पर विराम भी होगा और किसी दिन नहीं होगा, ठीक है। तो भाई 25 अप्रैल के दिन भी आप लोगों को सुबह के समय किसी भी शिव जी के मंदिर में, जिस शिव मंदिर में आप अभी तक ना गए हुए हों, उस शिव मंदिर में जाकर वह मिट्टी के पात्र का जाकर सबसे पहले तो आप लोगों को जो है यहाँ पर शमी पत्र चढ़ाना है माता शिवशंकर जी वाले स्थान पर, फिर बेलपत्र चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर डंडी का भाग अपनी तरफ करते हुए, और फिर आपको जल चढ़ा देना है। अब जल चढ़ाने के बाद जितने भी लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं, आखिरी के दिन आप लोगों को क्या करना है कि जो जल है वो आपको जलाधारी से झेलकर बचा कर रखना है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, वो लोग जो जल का इस्तेमाल करते हैं उनको वो करना ही करना है। आधा जल नंदी बाबा के पास बैठकर पीना ही पीना है, पति और पत्नी को, ठीक है। इसके अलावा जो लोग रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं उन्हें अपने घर के द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले उस जल का आचमन करना है, पर अलग से थोड़ा सा जल जलाधारी से झेलकर आपको और भी रखना है, जो कि कब करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन, जो कि इस उपाय को करने का आखिरी दिन होगा, ठीक है। तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है कि भाई आखिरी दिन पर थोड़ा सा जल बचाकर रख लेना है, जिसको आपको प्रदोष व्रत के दिन ही 25 मार्च के दिन ही शाम के समय पीना है। आप चाहें तो शिव जी के मंदिर में जाकर पी सकते हैं इस जल को, या तो अपने घर पर ही बैठकर अपने घर के मंदिर में बैठकर इस जल को पी सकते हैं ना। तो सुबह चढ़ाया वो जल अपने पात्र के अंदर थोड़ा सा बचा कर रख लीजिएगा। शाम के समय ये काम सभी लोगों को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शाम का समय जैसे ही होता है, प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का समय होता है, तो भाई उस दिन आप लोग भगवान के मंदिर में जाकर, जहां पर आप सुबह गए हुए होंगे या अपने ही घर के मंदिर में बैठकर इस जल को आप लोग भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र को बोलकर पी लीजिएगा। और पीते समय भगवान का जो भी आपकी मनोकामना हो वो उनसे जरूर मन ही मन प्रार्थना कर लीजिएगा। जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं वह एक बार जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो प्रदोष काल में इस जल को पी लीजिएगा और यहाँ पर आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में किया जाता है, और ये उपाय मतलब बच्चे भी कर सकते हैं अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए। तो भाई यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इस उपाय में आपको रोज उस मिट्टी के पात्र के अंदर ताज़ा जल भरना है, और सुबह सुबह जो है रोज 7 दिन तक जो है ये वाला उपाय करना है। और 7वें दिन हमने आपको बता ही दिया है कि सुबह आपको सभी लोगों को जल बचाकर रखना है जलाधारी से झीलकर, और उसको शाम के समय उसी मंदिर में जाकर पीना है, या अपने ही घर में भगवान के मंदिर में बैठकर पीना है, और भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए पीना है। इस उपाय को करने में अगर आपको अभी भी कोई
परेशानी है, कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भक्ति.com पर भी हम ये वाला उपाय जो है आपको मतलब लिख कर दे देंगे, आप वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।